Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो C प्लस और C लैंग्वेज जो हमारी एक ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग जो है वो एक जितनी भी हमारी रिसेंट और इन फ्यूचर जो हमारी लैंग्वेजेस आएंगी उनको हम सीख सकते हैं, उनकी बेसिक ट्राजेक्टरीज, बेसिक जो उसकी डायरेक्टरीज है उनको सीख सकते हैं और उनकी मदद से जो है वो हम लोग जो है कोई भी प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी एक ऐसी बेसिक लैंग्वेज है जिसके अंदर जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं या जो इसके अंदर जो इनपुट आउटपुट यूनिट्स यूज होते हैं या स्ट्रक्चर इसका होता है, बेसिकली प्रोग्राम नेक्स्ट जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस आ रही है उनके अंदर तकरीबन इन्हीं को फॉलो किया जाता है। तो अगर हम इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग नेक्स्ट आने वाली भी लैंग्वेजेस को समझ लेंगे। तो अगर आप मैट्रिकुलेशन में, इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बेटा ये इक्वली इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इसको जो है वो आप समझे गौर से। हमने जो है वो सी लैंग्वेज की हिस्ट्री से लेके उसका स्ट्रक्चर से लेके उसके बेसिकली इनपुट आउटपुट यूनिट्स को, यानी उसके अंदर जो हमारे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, फंक्शंस यूज होते हैं, और इसके अलावा जो है वो हमने बकायदा इसके जो है वो उनके प्रोग्राम्स को डिस्कस किया। और अब हम डिसीजन कंस्ट्रक्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग के हवाले से है, जिसके अंदर हमने जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, उससे पीछे इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। इन सब चीजों को बताने का मकसद ये है कि बेटा अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको सी लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझना है तो लाजमी तौर पर उन वीडियोस को भी देखें ताकि आपको इन चीजों की अच्छी तरह से समझ आ सके, क्योंकि एक अच्छा स्किल पर्सन वही होता है जो हर चीज को जो है वो नीटली और अब्रप्टली सीखता है। तो इन चीजों को समझने के लिए आप चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अपने दोस्तों के साथ इसको सदका जारी समझ के और उनकी मदद करने के लिए लाजमी शेयर करें। अल्लाह पाक आपके भी इल्म में इसी तरह इजाफा फरमाएगा। तो बेटा हमारा आज का टॉपिक है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है वह बेसिकली क्या है, अगर एक कंडीशन ट्रू और ब्लॉक होता है तो ठीक है, और नहीं होता एल्स तो दूसरे पार्ट की तरफ चले जाना, और अगर ये नहीं होता तो देन अगेन इफ। मतलब इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल सिचुएशंस और मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सिंपल इफ के अंदर हमने एक कंडीशन को किया कि अगर ट्रू कंडीशन होती है तो हमें आंसर मिलता, अदरवाइज हमें आंसर नहीं मिलता। इफ एल्स के अंदर हमने देखा था कि ट्रू और फॉल्स, दो सिर्फ जस्ट ओनली हमारे पास टू वे ट्रैफिक थी कि ट्रू में हमें आंसर आना था और फॉल्स में। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर हमें मल्टीपल जो टास्क है, मल्टीपल कंडीशंस की बुनियाद पे उनको जो है वो करना पड़ता है, तो उनके लिए जो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज होती है। रियल लाइफ एग्जांपल हमारी है कि आपका क्लास टीचर जो है वो अगर एग्जामिनेशन के अंदर डिसाइड करता है कि आपको ग्रेड्स देने, तो उसके लिए जो है वो एक मार्किंग रेट रखता है कि अगर आपने परसेंटेज 90% रखी है तो वो आपको मार्क्स देगा लाइक ए प्लस ग्रेड के हिसाब से। देन उसके बाद जो है वो 80% से ज्यादा वाले को हो सकता है बी प्लस ग्रेड दे दे, यानी ग्रेडेशन फिर सी डी ई एफ, और इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास ग्रेड्स हैं और मल्टीपल कंडीशंस हैं, मल्टीपल नंबर्स हैं, वेरिएशंस हैं, तो उनके अंदर हमारी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। इसको अगर हम क्लोजली डिफाइन करें, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मेनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, के इसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनमें से कोई एक ब्लॉक चूज करना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोई स्टूडेंट जो 90% से ज्यादा मार्क्स ले सकता है, 80% से ज्यादा ले सकता है, 70 से ज्यादा ले सकता है, तो उसको सिंगल ही ग्रेड मिलेगा। तो जो उसको ब्लॉक सेट करेगा उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन जो है वो सेट करके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें रिजल्ट दे देगी। So it is used when there are the many options, जब बहुत सारी many options हो and only one block of statement should be executed on the basis of condition, और condition की बेस पे सिर्फ और सिर्फ हमने एक जो है वो उसके अंदर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है या रिजल्ट लेना है। ठीक है बेटा, इसके हम सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं जिससे हमें मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएंगे। इसका सिंटैक्स बेसिकली हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले जो है वो कीवर्ड लिखना होता है इफ का, जिस तरह हम लोग बाकी इफ स्टेटमेंट्स के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हमने कंडीशन फर्स्ट लिखनी होती है, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमने इसको टर्मिनेट नहीं करना बल्कि हमने करली ब्रैकेट्स, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं तो तब हम लोग ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहला हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक क्या है, लाइक दैट हम बाद में प्रोग्राम के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे, अगेन ब्रेसेस ओपन करेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो पहले लिखेंगे एल्स पार्ट इसका, एल्स, उसके बाद इफ, उसके बाद हम लोग अगेन उसकी सेकंड कंडीशन जो है वो लिखेंगे इसके अंदर।
देन उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, उसका ब्लॉक 2 जो है यानी कि सेकंड कंडीशन की बेस पे जो एग्जीक्यूट होना चाहिए वो करेंगे। देन उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स इफ। ठीक हो गया। उसके अंदर हम नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे, और कंडीशंस को टर्मिनेट नहीं करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक फिर से हम लोग जो है वो यानी ब्लॉक 3। इसी तरह हम लोग जितने ब्लॉक जो है वो करना चाह रहे हैं, लास्ट में हम लोग सिंपल एल्स का वर्ड यूज करेंगे। यानी लास्ट के अगर कोई भी सिचुएशन ठीक नहीं होती तो उसके लिए हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोग एल्स ब्लॉक यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग जो स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं वो लिख देंगे, तो वो हमारे पास लास्ट ब्लॉक होगा जिसको हम एन ब्लॉक कहेंगे, या फिर कह सकते हैं कि हमारा लास्ट ब्लॉक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो इफ एल्स इफ कंडीशन जो है उनमें से कोई ना कोई एक चॉइस निकाल के हमें आंसर उसका दे देगी। अब हम चलते हैं इसके फ्लो चार्ट की तरफ। इसका फ्लो चार्ट बेसिकली बेटा हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम लोग जो है वो देखते हैं कंडीशन 1 को। ठीक है, आपको पता है कंडीशन हमारी ये है, लाइक मैं COND लिख लेता हूं, कंडीशन 1 है। अगर वो ट्रू होती है तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, लाइक स्टेटमेंट जो है हमारी 1 वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक हो गया। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। ठीक हो गया, यानी कंडीशन हमारी ट्रू आ गई। अगर ये ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि स्टेटमेंट 2। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट कंडीशन। अगर ये भी हमारी ट्रू जो है नहीं होती बल्कि फॉल्स होती है तो हम उसके बाद वाली कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, ये लाइक कंडीशन हमारे पास 3 है। अगर ये ट्रू होती है तो रिजल्ट आ जाएगा ये वाला स्टेटमेंट 3 की सूरत में। ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल, इसी तरह जितनी मर्जी इसके अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते जाएं, फाइनली हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जो कि इनके एग्जीक्यूट ना होने की वजह से हमारी स्टेटमेंट एन जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। यानी एक ना एक तो इसके अंदर रिजल्ट आना ही आना है। उसके बाद हर सूरत के अंदर हमें इसका एंड करना है। ठीक हो गया, लाइक दैट एंड है। चाहे हम लोग इसकी बात कर लें, चाहे हम लोग इसकी बात कर लें, चाहे इसकी बात करें, प्रोग्राम ने जो है वो क्या होना है, एंड होना है लाजमी तौर पे। सिंपल इसका स्ट्रक्चर, सिंपल इसका फ्लो चार्ट है कि हमारी कंडीशंस ट्रू होने की सूरत में हमें रिजल्ट मिलता जाता है, और फॉल्स होने की सूरत में जो है वो नेक्स्ट हमारी कैरी करती जाती है, और लास्ट सिचुएशन के अंदर जो है वो आके हमारी एग्जीक्यूट लाजमी यानी एक ब्लॉक ने चलना ही होता है। अब हम इसको मजीद समझने के लिए जो है वो कुछ प्रोग्राम्स करते हैं जिसकी बुनियाद पे हमें इसकी मजीद समझ आ जाएगी। हमारे पास बेटा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने क्या करना है कि हमारे पास एक नंबर है, हमने देखना है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो। अब देखिए इसके अंदर दो से ज्यादा यानी 3 चॉइसेस है हमारे पास। चलते हैं हम प्रोग्राम की तरफ। बेटा प्रोग्राम हमारे पास आपको पता है कि हम लोग हेडर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। हेडर सेक्शन हमारा क्या लिखा जाता है, हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio डॉट एच, उसके बाद इंक्लूड कोनियो डॉट एच हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं इंट मेन इसके अंदर यूज करता हूं, मैंने एग्जीक्यूट करवाना है। और बेटा ये करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि अगर आप लोग इस सी लैंग्वेज के रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के जो है वो अगर आप प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन डेव सी प्लस के अंदर देखना चाह रहे हैं तो मैंने इसके अंदर बहुत सारी प्ले लिस्टें मौजूद हैं जिनके अंदर जो है वो सी लैंग्वेज के प्रॉपर जितने भी प्रोग्राम इंटरमीडिएट लेवल के हैं, ग्रेजुएशन लेवल के, उन सबको मैंने डेव के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग से एग्जीक्यूट करवाया। आप उनको देख के एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए जो है वो उनको देखें और खुद जो है वो वैल्यूज को चेंज करते हुए जो है वो इन सब के ऊपर काम करें। तो हमारा ये वाला प्रोग्राम क्या है कि हमने एक नंबर इनपुट करना है, उस के अंदर से उसको पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो डिसाइड करना है। लाइक हमारे पास इंटीजर उसके डाटा टाइप है, एन हमारे पास नंबर है। ठीक हो गया। उसके बाद हम इस नंबर को बाद क्लियर स्क्रीन कर देते हैं ताकि वो हमारे पास प्रॉपरली जो है वो वॉश आउट हो जाए। उसके बाद हम इन नंबर को एंटर करेंगे। आपको पता है कि हमें लाजमी तौर पे अगर कोई कहे कि आप नंबर एंटर करो उसमें से डिसाइड करो तो हमें इंटर खुद नंबर करना पड़ता है, तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट और स्कैन का हम यूज करते हैं। इंटर अ नंबर यानी कोई नंबर भी हम लोग इंटर करें, ये उस ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर आएगा जब हम लोग इसको रन करवाएंगे, वहां पे हमें नंबर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा यानी लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम स्कैन एफ यूज करेंगे क्योंकि हम लोग मॉड्यूल डी इसके अंदर जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है,
और उसके बाद n जो है वो नंबर है जिसके लिए हम लोग ये सब कुछ करने जा रहे हैं। इसके साथ एंड का साइन हमारा स्कैन के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन इस्तेमाल करेंगे जो मेनली आज हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी इफ एल्स इफ कंडीशन। तो क्या ये मल्टीपल कंडीशन है कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट कंडीशन है। n इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि नंबर हमारा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है। तो उस सूरत में क्या हो, प्रिंट एफ कर दे द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एल्स इफ, नेक्स्ट कंडीशन हमारी अगर n जो है वो हमारा लेसर देन 0 हो तो क्या हो, हमारा प्रिंट एफ कर दे द नंबर इज नेगेटिव। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हम लोग एल्स लास्ट हमारा जो पार्ट है उसके अंदर क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास तीन ही कंडीशन थी। एल्स वो क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट एफ द नंबर इज 0, क्योंकि उसने हमें तीन चॉइसेस ही बताई थी। हमने तीन प्रिंट एफ के थ्रू जो है इनको कंडीशन वाइज देख लिया। उसके बाद हम लोग गैच करेंगे इसको। चलो मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूं, गैच लिखेंगे। ठीक है, एंड देन बंद कर देंगे। इस तरह बॉडी हमारी पूरी लिखी, हम पहले नंबर इंटर करेंगे, फिर उसको स्कैन करेगा वो, फिर कंडीशन को चेक करता जाएगा। लाइक जब हम इसको कंपाइल करेंगे इसमें एरर नहीं होगा, तो उसके बाद जो है वो क्या आएगा, हमारी वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा इंटर अ नंबर। आप लोग वहां पे नंबर इंटर कर दोगे, लाइक वाइज आप वहां पे 5 इंटर करते हो। ठीक है, तो 5 जो है वो क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि बड़ा है, तो वहां पे वो लिख देगा द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप -5 करोगे तो वो क्या कर देगा आपको, यहां पे द नंबर इज नेगेटिव। सेम इसी तरह जो है वो अगर आप यहां पे 0 पुट करोगे तो वो क्या कर देगा, द नंबर इज 0। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि तीनों सिचुएशन में कोई ना कोई एक सिचुएशन वो एग्जीक्यूट करवाएगा, लाजमी तौर पर हमें उनको करना पड़ेगा। इसके बाद हम एक और प्रोग्राम को छोटे को डिस्कस करते हैं ताकि हमें मजीद इसकी जो इन्फॉर्मेशन मिल सके और एग्जीक्यूट करवा सके उसको। वो प्रोग्राम हम ये एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसके अंदर मल्टीपल सिचुएशंस ये रखते हैं कि हम लोग ना, जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी, ग्रेड्स ये असाइन करते हैं बच्चे को। ठीक है, उसके अंदर हम क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं 90% का, 80% का, 70, 60 और 50 तक का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल डिसाइड करेंगे। हमारे पास इंटीजर है यानी स्कोर, उसके मार्क्स जो है। ठीक हो गया, हमने स्कोर वेरिएबल डिसाइड कर लिया, क्लियर स्क्रीन की इसकी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ के थ्रू जो है वो नंबर इंटर करेंगे। प्रिंट एफ इंटर योर टेस्ट स्कोर, मतलब कि जो आपका रिजल्ट हो, जो आपके मार्क्स हो। ठीक हो गया। अब जारी सी बात है, हमने यूज करना है तो इसको हमने स्कैन भी करना है। स्कैन एफ किया तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल डी आया, और उसके बाद जो है वो हमारा स्कोर के लिए हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं, इसके साथ एंड का साइन, एंड देन ये हमारे पास हो गया इंप्लीमेंट। अब हम लोग कंडीशन इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स वाली। इफ कंडीशन क्या देते हैं कि हमारे पास जो मार्क्स हैं यानी स्कोर जो है वो हमारे पास अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो तो क्या हो जाए, प्रिंट एफ वो कर दे क्या चीज, योर ग्रेड इज ए। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट एल्स इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, देन वो क्या करे, प्रिंट एफ कर दे योर ग्रेड इज बी। ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद हम लोग एल्स इफ अगेन यूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एल्स इफ
कंडीशन देते हैं यहाँ पे, स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ठीक हो गया। तो उसके लिए क्या कंडीशन हमारी अप्लाई हो, प्रिंट एफ योर ग्रेड इज सी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एल्स इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, देन वो क्या करे, प्रिंट एफ कर दे योर ग्रेड इज डी, ठीक हो गया। इसी तरह एल्स लास्ट में हम लोग लिख देते हैं इफ एल्स प्रिंट एफ योर ग्रेड इज ई। मैंने कुछ ग्रेड्स अंदर से छोड़े हैं क्योंकि प्रोग्राम लेंथी हो रहा था। आप लोग जितने भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो करें, ताकि आपके जो है वो इसके अंदर अच्छी प्रैक्टिस हो सके, ठीक हो गया। बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी है बेटा कि यहाँ पे वो क्या करेगा कि हमें बताएगा कि इसके अंदर जो है वो अगर तो उसके टेस्ट का स्कोर हम एंटर करते हैं वो ग्रेटर देन 90 होता है तो वो उसको ए ग्रेड असाइन कर देगा, इसी तरह बी सी एंड इसी तरह जो है वो हमें डी ग्रेड असाइन। तो बेटा इसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या आएगी जब हम लोग जो है वो इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे कंपाइल करने के बाद। इसकी जो है वो एग्जीक्यूशन ये आएगी कि आप स्टेटमेंट आएगी इंटर योर मार्क्स, इंटर योर क्या लिखा था हमने स्कोर, लाइकवाइज मैं वहां पे 76% और 76 लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 70 वाली कंडीशन थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो तो उसको ग्रेड सी असाइन कर दे, तो वहां के पे वो आउटपुट शो कराएगा योर ग्रेड इज सी, ठीक हो गया। इसी तरह लास्ट में मैंने ना एक कंडीशन यूज की है ग्रेटर देन 60 और उसके बाद जो लास्ट में है वो हमारा ये है कि 60 से अबव वाले को 60 से बिलो वाले जितने भी होंगे ना, अगर हम लोग इंटर करेंगे लाइक वो 59 भी है तो उसको वो ई ग्रेड असाइन कर देगा। अब मैं एक और टेस्टिंग के लिए यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं मार्क्स उसको देता हूँ 90, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमें चेंज करके दे देगा योर ग्रेड इज ए। इसका मतलब है कि ये हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली फंक्शनिंग करेगा, ठीक है बेटा। बाकी इसके रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स हैं वो चैनल के ऊपर मौजूद है, उनको अगेन मैं कह रहा हूँ लाजमी तौर पे देख के डेव के अंदर एग्जीक्यूट करवाइएगा ताकि आप लोग जो है वो इसको अच्छी तरह से सीख सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे फायदा हासिल कर सकें। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस की प्ले लिस्टें मौजूद है, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और भी बहुत सारी चीजें मौजूद है, आप इन सबको सीख सकते हैं। तो लाजमी तौर पे चैनल को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इल्म को फैलाएं। बेटा ये कैंपेन है, जिस तरह इल्म को फैलाएंगे आपके इल्म में अल्लाह पाक उतना ही इजाफा फरमाएगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, जज़ाकल्लाह।